हेलो बच्चों, मैं किरण आपकी हिंदी टीचर। आज हम करेंगे कक्षा 7 का पाठ 10 बढ़े चलो बढ़े चलो। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। बढ़े चलो बढ़े चलो। इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। तो चलिए बेटा करते हैं कविता। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो सबसे पहले हम इनके जो कठिन अर्थ हैं उसके आसान अर्थ देख लेते हैं। पहली पंक्ति में आया है शस्त्र। शस्त्र का अर्थ होता है हथियार, और अस्त्र, अस्त्र का अर्थ भी होता है हथियार। दोनों में फ़र्क क्या है? जो शस्त्र होता है वो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है, और जो अस्त्र होता है वो फेंक कर चलाया जाता है। तो अन्न का अर्थ होता है भोजन, नीर पानी, वस्त्र कपड़ा। तो इसका प्रसंग क्या होगा बेटा? प्रस्तुत पंक्तियां कविता बढ़े चलो में से ली गई हैं, जो कि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों को देश को आज़ाद करवाने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्हें उत्साहित कर रहा है कि वो देश की रक्षा के लिए आगे बढ़े, देश की रक्षा करे। तो चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। न हाथ एक अस्त्र हो, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो। कवि इसमें कहते हैं कि चाहे तुम्हारे हाथ में कोई भी हथियार ना हो, कोई भी अस्त्र शस्त्र ना हो, तुम्हारे पास बेशक खाने को भोजन ना हो, पीने को पानी ना हो, पहनने को कपड़ा ना हो, फिर भी तुम वहाँ से हटो नहीं, बल्कि वहीं पर डट कर दुश्मन का मुकाबला करो, बढ़े चलो बढ़े चलो, और इसी तरह से देश की रक्षा करते हुए तुम आगे की ओर बढ़ते चले जाओ। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? कवि स्वतंत्रता सेनानियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपना बलिदान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कवि। कवि कहते हैं कि चाहे तुम्हारे रास्ते में कितनी ही ऊंची हिमालय की चोटियां, हिमालय रूपी कितनी ऊंची चोटियां आ जाएं, अर्थात कितनी भी बड़ी मुश्किलें तुम्हारे रास्ते में आ जाएं, बर्फ रास्ते में आ जाएं, कितनी भी कठिनाइयों का सामना तुम्हें क्यों ना करना पड़े, फिर भी तुम घबराना नहीं। तुम्हें साहस से काम लेना है। तुम इतने साहस से काम लेना कि जिसे देखकर जो तुमने प्रण किया है वो भी खिल उठे। चाहे तुम्हारा शरीर टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना हो जाए, तुमने दुश्मन के आगे झुकना नहीं, और ना ही तुमने रुकना है, बल्कि लगातार आगे बढ़ते जाना है। घटा घिरी अटूट हो, अधर पे कालकूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो बेटा इसकी व्याख्या क्या होगी? कवि वीरों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि चाहे तुम्हारे रास्ते में दुख की कितनी भी बड़ी घटनाएं आ जाएं, तुम दुख की घटनाओं से घिर जाओ, बेशक तुम्हारे होठों पर भयंकर जहर लगा हुआ हो, वही कवि कहते हैं कि चाहे तुम्हारे होठों पर भयंकर जहर लगा हुआ हो, परंतु तुम उसे अमृत का घूंट समझकर पी लेना। इसी तरह से तुम जीते मरते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना और देश की रक्षा करते रहना। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अड़ो वही गड़ो वही, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इसमें इसकी व्याख्या क्या होगी? कवि वीरों से कहते हैं कि चाहे तुम्हारे रास्ते में
आकाश आग उगल रहा हो और मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी हो, मृत्यु का राग बज रहा हो, अर्थात मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी हो और लहू का अपना फाग हो, अर्थात लहू बहाते हुए तुम अपना, जैसे हम होली, फाग का अर्थ होता है होली, जैसे हम होली पर रंग बहाते हैं, उसी तरह तुम अपने खून को बहाते हुए वहाँ पे अड़े रहो, वहीं पे गड़े रहो और बलिदान हो जाओ देश पर, और इसी तरह से तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो मिसाल यहाँ पे उदाहरण होती है, मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण कायम करना, उदाहरण पेश करना। मशाल का अर्थ होता है रोशनी। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या होगी। कवि वीरों से क्या कहते हैं, कवि वीरों से कहते हैं कि चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, कि तुम इस तरह से आगे बढ़ो कि एक मिसाल कायम कर दो, एक उदाहरण दुनिया के सामने रख दो और एक नई मशाल, एक नई रोशनी जलाते हुए देश को रास्ता दिखाओ, देश को मतलब एक ऐसी मशाल जगाओ कि कमाल हो जाए और तुम इसी तरह से दुश्मन के आगे, मतलब इसी तरह से तुम आगे बढ़ते रहो और रास्ते में कभी भी रुको नहीं और ना ही अपने दुश्मन के आगे तुम कभी भी झुको। तो इसलिए तुम देश की रक्षा के लिए लगातार आगे बढ़ते रहो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। कवि इसमें क्या कहते हैं, अशेष का अर्थ होता है बाकी, रक्त का अर्थ होता है लहू, तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी। तो कवि इसमें क्या कहते हैं, इस पैरे में क्या कहते हैं, कवि वीरों से कहते हैं कि तुम अपने शरीर का सारा रक्त देश पर न्योछावर कर दो, देश के लिए बहा दो, देश की रक्षा के लिए अपना सारा रक्त जो तुम में बाकी बचा है वो बहा दो। इस प्रकार आज़ादी की कीमत तुम चुका दो, तुम सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो, तुम डरो नहीं बल्कि वहीं पर बलिदान हो जाओ, इस प्रकार तुम आगे बढ़ो और देश की रक्षा करो। तो बेटा 7th क्लास आपको ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी ये कविता, ये हम सबके लिए है। हमें इसमें कवि देश के लिए कुछ करने के लिए कहते हैं कि अपने देश से प्यार करो और अपने देश की रक्षा करो, और उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता के अर्थ अच्छे से समझ आए होंगे। आप सब ने इसको अच्छे से पढ़ना है अपनी बुक में से, और जो इनके कठिन अर्थ हैं उनके आसान अर्थ आपने लिख लेने हैं और इसको याद करना है, और आपने इसके प्रश्न उत्तर भी याद कर लेने हैं और इसको अपने कंठ कर लेना है ताकि आप इसको गाकर सुना सको। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर ये कविता अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल हिंदी कोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।